अफ्रीकन सवाना के दिल में, जहां सोनी घास के मैदान आंखों से दूर तक फैलते थे। हर तरह के पशु सुखद रूप से रहते थे। रफीकी, ज्ञानी जिराफ, अपने ज्ञान और न्याय के लिए पूरी भूमि पर प्रसिद्ध थे। सवाना के हर कोने से आए पशु अकाशिया के पेड़ के नीचे इकट्ठे हुए। रफीकी की सलाह और ज्ञान की कथा सुनने आए। मेरे दोस्तों, चलो हम प्रकृति के प्रस्तावनों को ग्रहण करें। रफीकी, क्या हम आज एक और कथा सुन सकते हैं? पशु उत्सुकता से बस गए। रफीकी की तैयार की गई कथा सुनने के लिए उत्सुक थे। रफीकी ने अपनी कथा शुरू की। एक जिज्ञासा पशु शेर लियो की कथा, जो एक ऐसी छाया से परेशान था जो अकेले में बेवजह घूमती दिख रही थी। एक समय की बात है, एक ऐसी स्थल में जो हमारे जैसा नहीं था, वहां एक शेर लियो रहता था। रफी की कथा सुनाते समय पशु लियो को देख सकता था, जिसका फर सोनी धूप में चमक रहे थे। अपनी छाया को आश्चर्य से देखते हुए, मेरी छाया मेरे साथ क्यों चलती है, और वो भी अलग तरह से? लियो ने इस रहस्य को सुलझाने का इरादा किया और अपनी छाया को समझाने के लिए कुछ कदम उठाया। अपनी यात्रा के दौरान लियो एक काले बंदर से मिला, जो अपनी शरारतें करने के लिए प्रसिद्ध थे। हेलो लियो, मैं देख रहा हूँ कि तुम अपनी छाया से परेशान हो। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? हाँ काला, कृपया करके। काला एक शरारती मुस्कुराहट के साथ लियो की छाया को ऐसे नकल करने लगा कि जिसने उसे और भी अधिक उलझा दिया। ये मदद नहीं कर रहा है काला, मेरी छाया अब और भी अजीब दिख रही है। लियो ने काला को छोड़ दिया और काला शरारती हंसी में भर गया। लियो अपनी छाया से अभी भी परेशान था। शांति हाथी से मिला, जो अपने ज्ञान और शांत स्वभाव के लिए जानी जाती थी। लियो, मैं देख रही हूँ कि तुम अपनी छाया से परेशान हो। मैं तुम्हें समझाने में मदद करूं? शांति ने समझाया कि कैसे छाया बनती है और सूरज के कौन से कोनों से कैसे बदलती है। उसने लियो को दिखाया कि उसकी छाया बस उसकी जाति का प्रतीक है। धन्यवाद शांति, अब मैं समझ गया कि मेरी छाया सिर्फ मेरा एक हिस्सा है। लियो अपने नए ज्ञान के साथ सवाना लौट कर आया, अपने अनुभव को दूसरे पशुओं के साथ साझा करने के लिए। रफीकी ने कथा का समापन किया, जो कि लियो ने इस तरह की कि जीवन के रहस्यों को समझाने के लिए ज्ञान और जिज्ञासा को महत्व दिया। मेरे दोस्तों, सीख साफ है। जब एक रहस्य का सामना करो तो शरारती नहीं, ज्ञान की तरफ रुको। ज्ञान विश्व को समझने का मूल है। सवाना के पशु रफीकी के ज्ञान से सहमति में सराहना किया, उनका धन्यवाद करते हुए। अकाशिया के पेड़ के नीचे पशुओं ने जाना कि जिज्ञासा और ज्ञान जीवन के रहस्यों को समझने के लिए एक मूल है। उन्होंने रफीकी की कथाओं और उनके साथ लिए गए सीखों का महत्व किया और अपने सवाना को समाज और समन्वय का स्थल बनाया।